दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना परम सुखदायी है। नवरात्रि माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में किए गए सात्विक उपाय शीघ्र फलदायी होते हैं। 9 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि में पूजा के समय प्रतिदिन माता को शहद और इत्र चढ़ाना कतई न भूलें। 9 दिन के बाद जो भी शहद और इत्र बच जाए उसे प्रतिदिन माता का स्मरण करते हुए खुद इस्तेमाल करें। माँ की आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहेगी। नवरात्र में माँ दुर्गा को शहद का भोग लगाने से भक्तों को सुंदर रूप प्राप्त होता है, व्यक्तित्व में तेज प्रकट होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठकर करना अति उत्तम माना गया है। इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्र में स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नित्य पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें तथा दोस्तों, हमारे इन बताए गए मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। पहला मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दूसरा मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नवरात्र में प्रातः श्री राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करने से हर कार्य सफल होता है। कार्यों के मार्ग में आने वाली समस्त विघ्न बाधाएं शांत होती हैं। नवरात्रि को माँ दुर्गा के साथ बजरंग बली की पूजा भी विशेष फलदायी है। इस दिन जो भी भक्त हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करता है उसे शनि देव कभी भी सताते नहीं है। नवरात्रि में हनुमान की कृपा प्राप्त करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्र के शनिवार को सूर्योदय से पहले पीपल के 11 पत्ते लेकर उन पर राम का नाम लिखकर इन पत्तों की माला बना लीजिए और इसे हनुमान जी को पहना दें। इससे कारोबार की सभी परेशानियां दूर होती हैं। ये प्रयोग बिना किसी को बताए चुपचाप करना है। यदि किसी जातक का लाख प्रयासों के बाद भी कर्जे से पीछा नहीं छूट रहा है तो नवरात्रि में माँ के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। प्रातः माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख लें। घी का दीपक जलाकर माता के किसी भी सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर किसी भी सफाई कर्मचारी को दान में दें। इससे माता की कृपा से कर्जे से छुटकारा मिलने का रास्ता बनने लगेगा। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है और वो उससे उभर नहीं पा रहा है तो जीवन भर का एक नियम बना ले कि उसे नित्य चींटियों को शक्कर मिलाकर भुना हुआ आटा किसी पेड़ के नीचे या जहाँ पर चींटियों का बिल है वहाँ पर डालना है। इस प्रयोग को लगातार करते रहने से कर्ज समाप्त हो जाता है और इतनी आमदनी होने लगती है कि कर्ज को भविष्य में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रयोग को अगर किसी शुभ मुहूर्त नवरात्र में किया जाए तो इसका शीघ्र ही फल मिलता है। नवरात्रि में दिल खोलकर आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। इन दिनों आपके द्वारा दान पुण्य करने से उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। आप प्रतिदिन छोटी कन्याओं को कोई ना कोई उपहार अवश्य दें। गरीब और असहाय की मदद करने का मौका तो बिल्कुल न गंवाएं। यकीन मानिए उन सभी के मुख से आपके लिए शुभ वचन निकलते रहेंगे। आपने माता का आवाहन किया है, उन्हें अपने घर में बुलाया है, इसीलिए सुबह शाम जो भी घर में भोजन बनाएं सबसे पहले उसका भोग देवी माँ को लगाएं। उसके बाद ही घर के सदस्य उसका सेवन करें। याद रहे माता या किसी भी मेहमान को भूखा ना रखें। नवरात्र में अनावश्यक व्यय से बचें। यदि संभव हो इन दिनों सोने चांदी के गहने कपड़े बर्तन ये सब सामान अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही खरीदें तथा इसे उपयोग में लाने से पहले माता के चरणों में इसे रखें। इससे घर में सुख सौभाग्य आता है। नवरात्र के सोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जल चढ़ाएं। ये उपाय बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाला बहुत सरल और कारगर उपाय है।